योग अध्याय भाग 4 एपिसोड 13 शरीर की ग्रंथियों पर योगासन का प्रभाव के पिछले भाग के आगामी अंक की प्रस्तुतियां। 5 तिल्ली पीला। इसके ठीक कार्य से रक्त की शुद्धि होती है, श्वेत कणों का उत्पादन होता है, भोजन को पचाने में सहायता करती है। बैठकर करने वाले सभी आसनों से यह प्रभावित होती है। यह ग्रंथि पेट में आमाशय के पास होती है। 6 क्लोम ग्रंथि। यह ग्रंथि पेट के मध्य में आमाशय के पास होती है। इसमें से पाचक रस निकलता है। खुराक के तत्वों को सब भागों में पहुंचाना, स्नायु शर्करा पूर्ति करना, शक्ति के लिए शर्करा देना, प्रोटीन और चर्बी तत्वों को शर्करा में बदलना, प्रमेय को मिटाना। इससे जठराग्नि की वृद्धि, स्फूर्ति व जीवन शक्ति प्राप्त की जा सकती है। उड्डयन बंद नौली क्रिया अर्धमतेंद्रासन से प्रभावित होती है। एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि पेट में नाभि के बाईं ओर होती है। इसका काम रक्त का प्रवाह बढ़ाना, पाचक रसों को बढ़ाना, धमनियों की संकोचन शक्ति को बढ़ाना। इससे पेट के रोग दूर होते हैं, कब्ज मिटता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। मयूरासन से विशेष तौर पर यह ग्रंथि प्रभावित होती है। वक्र गुर्दे। ये पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों और दो होते हैं। ये रक्त को शुद्ध कर मूत्र बनाते हैं, जिससे यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता है। भुजंगासन व शलभासन विशेष तौर पर इन्हें प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि योगासन करने से अंगों में हलचल मचती है, वे सक्रिय होते हैं। योगासनों से शरीर में ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे सारे शरीर में खून दौड़ करता है। रक्त के संचार से तुरंत लाभ मिलता है। श्वास प्रवास की गति तेज होने से स्वच्छ ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती, चूंकि यह वायु ऊष्मा से होकर नासिका से छोटे छेदों से होती हुई कंठ, संयंत्र और श्वास नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचती आता है। इस ऊष्मा का प्रभाव श्वास पथ पर शुभ पड़ता है और उसके रोग दोष नष्ट होते हैं। श्वास प्रवास की प्रतिक्रिया में वेग तेजी आने से हृदय में रक्त को शुद्ध करने का काम अधिक होता है। परिणाम यह है कि धमनियों शुद्ध रक्त को बहाकर अंग प्रत्यंग में पहुंचने वाली नाड़ियों के द्वारा शरीर के हर एक कोष तक स्वच्छ रक्त पहुंचता है। शरीर की गंदगी तथा अवांछित दूषित तत्व बाहर निकलने में सहायता मिलती है। अंगों की कार्यशक्ति में सुधार होता है। अवयवों अंगों के काम करने संबंधी दोष दूर होते हैं तथा उनकी कार्यशक्ति बढ़ती है। जिन पुरुषों की तोंद तथा नितंब भारी होते हैं, उनका शरीर भद्दा और कुरूप दिखाई देने लगता है। उनको दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, थ्रोम्बोसिस, मधुमेह, डायबिटीज, वायु संबंधी रोग या श्वास संस्थान के रोग आ घेरते हैं। परंतु योगासन करने से शरीर का फुजला व्यर्थ का पदार्थ बाहर निकल जाता है। शरीर की फिजूल चर्बी घटती छंटती है। अनावश्यक मादा शरीर से बाहर हो जाता है। बहुत से व्यक्ति पैरों को मोड़कर नहीं बैठ सकते, बाहों को पूरी तरह फैला नहीं सकते, थोड़ी दूर भी दौड़ नहीं सकते। सीढ़ियां या पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते उन्हें बहुत कष्ट होता है। उछलने की हिम्मत या ताकत नहीं होती। यदि नियम पूर्वक तथा सही विधि से योगासन करें तो उनके अंग प्रत्यंग में लोच आ जाती है तथा ऊपर लिखी सारी कमियां दूर होती हैं। योगासन करने से मांसपेशियां तथा संवेदना तंतु स्वस्थ तथा जागृत हो जाते हैं। योगासन करने से शरीर की सारी मुरझाई कोशिकाएं जागरूक तथा जीवंत हो उठती हैं। योगासन करने वाले को गहरी सुखदायी नींद आती है, जिससे उसकी कार्यशक्ति बहुत बढ़ जाती है। योग भारत की एक प्राचीन विद्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने परोपकार के लिए इसकी खोज की है। पतंजलि के योग शास्त्र में और हठ योग प्रदीपिका आदि अनेक ग्रंथों में इस विद्या के मूल तत्व पाए जाते हैं। हजारों वर्षों से भारतीय इस विद्या का लाभ उठाते आए हैं, जिससे वे निरोग दीर्घायु प्राप्त करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस विद्या को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर देखा और बहुत ही उपयोगी पाया है। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस में भी योग के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हो गई है और कई देशों में तो हजारों योग केंद्र खुले हैं, जिनसे प्रतिदिन करोड़ों लोग स्वास्थ्य प्राप्त करने लगे हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में योग अध्याय 5 में आसनों का चुनाव और अभ्यास के बारे में बताएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।